नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। पिछले एक साल के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो रिवाइवल हुआ है उसमें जितनी अहम भूमिका या जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन राहुल गांधी का रहा है उतना शायद अन्य किसी नेता का नहीं रहा है। खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने न केवल अपनी इमेज का मेकओवर किया है, उस इमेज का जिसे बीजेपी ने बड़ी मेहनत से एक पप्पू के तौर पर बनाया था, उन्होंने इसके साथ साथ कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा मेकओवर कर दिया है। और उसी वजह से कांग्रेस लगातार उस यात्रा के बाद हर चुनाव जीतती आ रही है और यही उम्मीद ऐसी है इन 5 राज्यों के चुनाव में भी कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से काफी अच्छा रहेगा। अब क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस के सबसे पॉपुलर नेता हैं, तो इस वजह से कई लोग उनको अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन 2024 में जीत के आई तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी खबरें आती रहती हैं। लेकिन इस बात का खंडन स्वयं राहुल गांधी ने किया है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी अगर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस जीत के आई तो अपना निर्णय बदल देंगे और प्रधानमंत्री पद स्वीकार करेंगे, क्योंकि उस समय उन पर काफी ज्यादा प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। तो आज के इस एपिसोड में मैं इसी प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम ये देखेंगे कि राहुल गांधी क्या उनके पास उतना एक्सपीरियंस है कि वो प्रधानमंत्री बन सकें, और इसीलिए मैंने उनका जो एक्सपीरियंस है इस वक्त उसको कंपेयर किया है अन्य प्रधानमंत्रियों के साथ। जब वो लोग प्रधानमंत्री बने थे उस समय उनके पास क्या एक्सपीरियंस था। अब इस मुद्दे की जब हम बात करेंगे तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी का भी जिक्र होगा, और मोदी जी का क्या एक्सपीरियंस था जब वो प्रधानमंत्री बने थे ये भी हम देखेंगे। और केवल मोदी जी ही नहीं, आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि अन्य प्रधानमंत्री भी थे जो बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ प्रधानमंत्री बन गए थे। उनमें नाम आता है इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का। और इस सवाल के बारे में मैं अपनी राय प्रोग्राम के अंत में दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से हमेशा की तरह एक निवेदन है कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर एपिसोड अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। अब अगला ग्राफ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो सारे प्रधानमंत्रियों के एक्सपीरियंस के बारे में है। उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला ये कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनका क्या एक्सपीरियंस था सेंटर में, यानी कि केंद्रीय सरकार में। क्या वो वहां पर एमपी रहे थे उससे पहले या मंत्री रहे, कितने साल रहे, ये मैंने कंप्यूट किया है। और इसी तरह मैंने ये भी कंप्यूट किया है कि वो प्रधानमंत्री बनने से पहले उनका राज्य सरकारों में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या वो वहां किसी राज्य में मुख्यमंत्री रहे या फिर वहां की स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए वगैरह रहे इत्यादि। तो ये भी मैंने ये फिगर कंप्यूट किया है। तो चलिए ये ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में जो आप बार्स देखेंगे इसमें 2 रंग हैं। एक हरा रंग है जो दर्शाता है कि केंद्र में कितना एक्सपीरियंस रहा है, और फिर पीले रंग के बार्स हैं जो ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट या अन्य कहीं पे इन लोगों का कितना एक्सपीरियंस रहा है। याद रखिए हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले कितना एक्सपीरियंस था इन लोगों को। सबसे पहला नाम आता है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का। अब इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा रहा है कि एक तरह से इनको इस डिस्कशन में मेरे को लाना ही नहीं चाहिए था। इनकी पूरी 50-55 वर्ष की जिंदगी
वो पॉलिटिक्स में ही गई थी, केंद्र की भारत को उस समय आजादी दिलाने में, और वो सेंटर में ही रहे थे। मैंने 18 साल ये जो यहाँ एक्सपीरियंस दिखाया है, ये वो पीरियड है जब 1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और वहां से 1947 का पीरियड 18 साल का। वो कभी स्टेट पॉलिटिक्स में रहे नहीं, तो ये पीली लाइन जो यहाँ मैंने दिखाई है वो उनका अन्य एक्सपीरियंस है। मैंने ये 1912 से उनका एक्सपीरियंस लिया है, जब वो यूके से वापस लौटे थे और इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट उन्होंने ज्वाइन किया था। तो नेहरू जी का कुल एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री बनने से पहले लगभग 52-53 वर्ष का रहा था। अब बात करते हैं अन्य लोगों की। इसमें अगर आप हरी लाइन देखें जहां पे सबसे ज्यादा कम है, तो वो है इंदिरा गांधी की। केवल 1.5 वर्ष का उनका एक्सपीरियंस था केंद्र में किसी पद पर रहने का, और उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया था। और उसके बाद आता है राजीव गांधी का। राजीव गांधी भी एकदम से वो प्रधानमंत्री बने जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। उनको केवल 3 वर्ष का एक्सपीरियंस था। फिर हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की। यहाँ पे आप एक जीरो देख रहे हैं। जीरो का मतलब ये है उनको केंद्र में किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं था प्रधानमंत्री बनने से पहले। इस पर मैं आगे बात करूं उससे पहले मैं एक और आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, जिसमें मैंने दिखाया है कि किस उम्र में ये लोग प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम उम्र में राजीव गांधी बने थे, केवल 40 वर्ष के थे उस समय। उसके बाद इंदिरा गांधी 49 ईयर्स पे ये प्रधानमंत्री बनी। अमूमन अगर आप देखेंगे एक एवरेज एज, तो 60-65 साल के आसपास लोग जाके प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी 64 साल पे बने, और सबसे ज्यादा उम्र में मोरारजी देसाई बने थे 81 ईयर्स में, चरण सिंह 77 साल में, आई.के. गुजराल 78 वर्ष में, मनमोहन सिंह 72 वर्ष में। तो ज्यादातर लोग जिन्हें कोई पुश नहीं मिलता है, वो लोग प्रधानमंत्री काफी देर में बनते हैं। राहुल गांधी इस समय 53 वर्ष के हैं, 53 ईयर्स के, तो उनके पास अभी काफी समय है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और इसके साथ मैं ये भी डेटा आपको दिखा देता हूं कि कौन सा प्रधानमंत्री कितने वर्ष ऑफिस में रहा। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भारत में नेहरू जी थे, 16.74 ईयर्स। उसके बाद इंदिरा गांधी 16 साल से थोड़ा सा कम रही। 10 वर्ष मनमोहन सिंह रहे, 10 वर्ष अभी नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, और अगर वो तीसरी टर्म में आ गए तो वो आगे भी जाएंगे। उसके अलावा जो सिग्निफिकेंट पीरियड्स रहे हैं गवर्नेंस में प्राइम मिनिस्टर के, राजीव गांधी 5 साल, नरसिम्हा राव 5 साल से थोड़ा सा कम, और अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल से थोड़ा ज्यादा। अन्य सभी प्रधानमंत्री बहुत ही कम पीरियड के लिए प्रधानमंत्री रहे, 1 साल भी नहीं कंप्लीट कर पाए, तो उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन बना नहीं। हमें आजादी मिले 76 वर्ष से थोड़ा ज्यादा हो चुके हैं, उसमें से 54 साल 54 ईयर्स कांग्रेस का रूल रहा है। बीजेपी एनडीए का रूल 16 वर्ष से थोड़ा ज्यादा, और अन्य सभी मिला लें तो लगभग 6 साल उन पार्टियों या उन प्रधानमंत्रियों की गवर्नेंस रही है। तो जिन लोगों का केंद्र में बहुत कम एक्सपीरियंस था प्रधानमंत्री बनने से पहले, वो थे इंदिरा गांधी केवल 1.5 वर्ष, राजीव गांधी 3 वर्ष, और नरेंद्र मोदी 0। तो इन 3 के बारे में मैं आपको थोड़ी और डिटेल्स दिखाता हूं। इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी। वो 3 टर्म प्राइम मिनिस्टर रही। पहली टर्म 24 जनवरी 1966 को शुरू हुई, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। तो इंदिरा गांधी जी के पास केवल 1.5 वर्ष का एक्सपीरियंस था। वो नेहरू जी की बेटी थी, इसलिए उनका कद पार्टी में काफी ऊंचा था। जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो सब लोग जानते हैं कि मोरारजी देसाई सबसे कैपेबल लीडर थे उस वक्त प्रधानमंत्री बनने के लिए।
लेकिन अन्य नेताओं ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया और वो प्रधानमंत्री बनी। कुछ कुछ इस तरह राजीव गांधी भी, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वो 1981 में एमपी बने थे, लेकिन वो हमेशा गवर्नमेंट से और गवर्नेंस से अलग रहते थे। वो इंडियन एयरलाइन में पायलट थे और उस नौकरी में काफी खुश थे। एकदम से उनके ऊपर ये भार एक तरह से सौंपा गया और इस तरह वो भारत के छठे प्रधानमंत्री बने 31 अक्टूबर 1984 को। प्रधानमंत्री बनने से पहले 3 वर्ष तक राजीव गांधी लोकसभा के सदस्य थे। चलिए अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। उनका केंद्र में शून्य एक्सपीरियंस था। देश के 14वें प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को। वो आज भी प्रधानमंत्री हैं और तीसरी टर्म के लिए वो अवश्य इलेक्शन लड़ेंगे। उनके पास अगर आप यहाँ लिस्ट देखें तो केंद्र में वो कभी रहे नहीं थे। वो सीधे प्रधानमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा और वो वहां से बनारस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। हमारे यहाँ एक कन्वेंशन सा रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में होता है। केवल 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने किसी और को लीडर ऑफ द हाउस बनाया। पहले थे एचडी देवेगौड़ा, जिन्होंने रामविलास पासवान को लीडर ऑफ द हाउस बनाया, और दूसरे थे मनमोहन सिंह। दोनों टर्म में, पहले टर्म में प्रणब मुखर्जी लीडर ऑफ द हाउस थे और दूसरे टर्म में सुशील कुमार शिंदे को लीडर ऑफ द हाउस बनाया गया था। मोदी जी के पास राज्य में बतौर मुख्यमंत्री के लगभग 14 वर्ष का अनुभव था। वो लेकिन वहां पर गुजरात में भी कभी इलेक्शन नहीं लड़े थे और पहली बार वहां पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली में तभी आए थे जब वो मुख्यमंत्री बने। ये उन लोगों की लिस्ट है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई भी केंद्र में एक मंत्री रह चुके हैं। जैसे कि शास्त्री जी होम और रेलवे रहे थे नेहरू जी की कैबिनेट में, मोरारजी देसाई डिप्टी पीएम रहे थे, फाइनेंस रहे थे नेहरू जी और इंदिरा गांधी की कैबिनेट में। तो जो लोग नहीं कभी मिनिस्टर रहे वो थे राजीव गांधी, चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी जी। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिन लोगों के पास अनुभव की कमी होती है उनको ऑपरेशनली काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। वो उस कार्य के लिए बहुत रॉ होते हैं, बहुत नए होते हैं। इसलिए शुरू के पीरियड में वो हमेशा अपने साथियों पर निर्भर रहते हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं या उनके साथ जो अन्य मंत्री हैं उन पर काफी ज्यादा निर्भर करते हैं और उसी से उनकी परफॉर्मेंस जज की जाती है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे यहाँ मैं इंदिरा गांधी की पहली कैबिनेट जो 1966 में उन्होंने बनाई थी उसके कुछ नाम दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नाम। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वहां पे मोरारजी देसाई थे, उससे पहले सचिंद्र चौधरी थे। होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा और यशवंत राव चौहान। एक्सटर्नल अफेयर्स में एमसी छागला, दिनेश सिंह, स्वरण सिंह, इतना सारा एक्सपीरियंस लोग थे। इनफैक्ट उन दिनों वो इंदिरा गांधी को एक बच्ची की तरह ट्रीट करते थे। मैं केवल प्रथम कैबिनेट की बात कर रहा हूं क्योंकि जब एक्सपीरियंस आ जाता है तो यही लोग बहुत अलग तरीके से उनका स्वभाव होता है और बदल जाते हैं। खासकर इंदिरा गांधी काफी बदली थी उसके बाद। इसी तरह जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे उनकी पहली कैबिनेट में शंकर राव चौहान डिफेंस मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव बहुत मदद की उन्होंने राजीव गांधी की, हर पोर्टफोलियो उन्होंने हैंडल किया, होम से लेकर प्लानिंग तक, एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्रणब मुखर्जी जी थे, तो इनका भी सपोर्ट बेस उस वक्त काफी स्ट्रांग था। हालांकि राजीव गांधी एक पॉलिटिशियन नहीं थे लेकिन वो एक टेक्नोक्रेट जरूर थे। वो पायलट होते हुए उन्हें टेक्नोलॉजी की काफी समझ थी। उन्होंने उस वक्त टेक्नोलॉजी मिशन चलाए थे जिनका देश को आज तक काफी फायदा हो रहा है। ड्रिंकिंग वाटर, टीकाकरण, एजुकेशन, लिटरेसी, ऑयल सीड्स, टेलीकम्युनिकेशन और बाद में डेयरी प्रोडक्शन,
ये सारे टेक्नोलॉजी मिशंस का फायदा हमें आज तक हो रहा है। और अंत में मैं दिखा रहा हूं नरेंद्र मोदी जी की पहली कैबिनेट 2014 में बनी थी। इसमें राजनाथ सिंह जी थे, इनको केंद्र में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। सुषमा स्वराज ये एक्सपीरियंस थी, एनडीए 1 में ये मंत्री रह चुकी थी। अरुण जेटली ये भी एक्सपीरियंस थे और इन दोनों लोगों ने काफी मदद की शुरू में नरेंद्र मोदी जी की। पीयूष गोयल जी इन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मनोहर पार्रिकर इनको एक्सपीरियंस नहीं था। निर्मला सीतारामन जी इन्हें भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक बार जब अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई सुषमा स्वराज जी की और अरुण जेटली की, तो यहाँ पे एक खोखलापन सा आ गया और ऐसे ऐसे लोग मंत्रिमंडल में रख लिए गए जिनका शायद आज हमें नाम भी नहीं पता होगा। इस वजह से काफी गलत डिसीजन नरेंद्र मोदी ने इन एक्सपीरियंस की वजह से उस समय लिए थे, खासकर 2016 का डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन। और क्योंकि राहुल गांधी को अभी तक मंत्रिमंडल का कोई अनुभव है नहीं केंद्र में, वो एमपी जरूर रह चुके हैं और काफी एक्टिव एमपी रहे हैं, तो उन्हें गवर्नेंस का एक हिस्सा तो पता है, लेकिन जहां पे मंत्री पद को हैंडल करना और डे टू डे ऑपरेशन हैंडल करना वो अभी उनको नहीं पता है। तो उनका ये निर्णय कि वो अभी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक है। उन्हें थोड़ा वक्त और लगाना चाहिए और अगर कांग्रेस पावर में आती है तो पहले एक मंत्री पद से वो शुरू करें और फिर वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल हो सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।